सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सर ऐसे ही हर दिन को जीते जीते ये इसी घर बार के ही उस जाल में इंसान फंसता जाता है और इसके बीच में हर पल ये जीना भूल जाता है। हर पल में इस निराकार को रख के ये एहसास धीरे धीरे खो जाता है। तो कैसे हर पल, चाहे एक रूटीन सेम हो या अलग हो, हर पल में इस निराकार को रखना है। और कैसे फिर हर दिन भी, क्योंकि एक जैसा नहीं होता, पूरे दिन के एक्सपीरियंसेस सेम नहीं होते। एक किसी दिन तो कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा, कुछ दिन कुछ ऐसा होगा कि मन थोड़ा उदास होगा। तो ये चाहे एक जैसा दिन होने के बावजूद भी सारे दिन सेम नहीं होते। तो ये अप्स एंड डाउन्स ये तो आते ही रहेंगे। इसमें भी जिन्होंने निराकार का सहारा लिया ये बहुत ही स्मूथली सेल कर जाते हैं। ये बिल्कुल प्रभाव वो असर आने ही नहीं देते। एक कहानी भी दासी को याद आ रही है कि एक इंसान अपने काम पे और वर्क पे बहुत सारे ग्लिचेस हो ही जा रहे थे। पहले एक कस्टमर्स ज़्यादा और स्टाफ कम, वो ओवरवर्कड उस दिन का, चीज़ें मैनेज नहीं हो रही। कभी कोई कस्टमर कह रहे हैं हम इतनी देर से वेट कर रहे हैं, आप हमें अटेंड नहीं कर रहे, वो नाराज़ हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। और कभी फिर बिलिंग के टाइम वो कंप्यूटर ही ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ। ये पूरे दिन की रूटीन में एक भी ठीक चीज़ नहीं हो रही। और वो दिन जब ख़त्म होता है और अब वो इंसान अपने एक कोवर्कर के साथ ही सेम गाड़ी शेयर कारपूल पे अपने घर जाते हैं और वहाँ वो बोलते हैं कि आप आए हैं तो अब चाय पी के हमारे साथ ही जाइए। और कैसे वो देखता है कि जिस इंसान का ये दिन अच्छा नहीं भी गया होता, वो अपने घर की एंट्रेंस से पहले एक पेड़ है उसकी ब्रांच को टच करता है और फिर अपने घर में जैसे ही एंटर करता है वो शक्ल पे भी स्ट्रेस गायब, सब कुछ एक बिल्कुल खुशी से अपनी फैमिली को मिलता भी है, उनको ग्रीट करता है, बच्चों को गले लगाता है, प्यार देता है। तो ये करने के बाद जब उसका फ्रेंड वापस एग्जिट कर रहा है घर से, तो वो सी ऑफ करने के लिए गाड़ी तक आए फिर से। तो वो कहते हैं कि ये मैंने आपसे पूछना है, आप पूरे दिन मैंने देखा कि ये दिन डिडंट गो एज यू एक्सपेक्टेड, ये बिल्कुल आपके मुताबिक अच्छा दिन नहीं रहा काम पे। फिर भी आप गाड़ी में भी जब मेरे साथ थे तो हमने कोई कॉन्वर्सेशन नहीं करी, आप बस अपने ख्यालों में एक इतने सोच में डूबे हुए ही आ रहे थे। एक वर्ड भी हमने गाड़ी में कॉन्वर्सेशन का शेयर नहीं किया। पर आप जब अपने घर एंटर करने लगे, आपने इस ट्री को छू दिया, एक उसके बाद आप अंदर गए तो बिल्कुल मानो जैसे आप एक अलग ही इंसान हो गए हों। तो ये कुछ बात समझ नहीं आई, ये बात समझाएं। तो वो इंसान आगे कहता है कि ये मैंने अपने ही कन्वीनियंस के लिए एक मेंटल ऐसे एक एसोसिएशन इस तरह से बना दी है इस ब्रांच से कि मैं अपनी पूरी दिन की वरीज ला के या इस पेड़ पे टांग जाता हूँ कि ये काम का स्ट्रेस अब मेरे साथ घर नहीं एंटर करता। तो वो वहीं सारा बोझ रह गया उस पेड़ के ऊपर और मैं अंदर बिल्कुल एक क्लीन स्लेट की तरह, एक फ्रेशनेस की तरह, एक घर वालों से जो प्यार मिलता है उनको भी वापस दे पाता हूँ। वरना अगर वही बोझ अंदर लेके आऊँ तो फिर वही दिन का इतना जो अच्छा ना गया हो, वही एक इरिटेशन लेके मैंने भी आगे परिवार में वही दे देनी है। तो मेरा दिन तो नहीं अच्छा गया, आगे उन सब का भी मैं ख़राब कर दूंगा। तो इसलिए एक ये मैंने रूटीन सी ही बना ली है कि ऐसा करता हूँ। और फिर समझाता है कि पर कमाल की बात तो ये है, जब अगले दिन मैं बाहर फिर सोने के बाद एग्जिट करता हूँ अपना घर और उस पेड़ की तरफ देखता हूँ तो ऐसे लगता है जितना बोझ टांग के गया था अब तो काफ़ी उससे हल्का होके बोझ टंगा हुआ है।
क्योंकि घर पे इतने घंटे इतना प्यार जो मिला, इतना फिर से वो स्ट्रेंथ मिला एक आगे बढ़ने के लिए, तो जितना लेकर आया था अब वापस काम पे जा रहा हूँ तो उससे कम ही लेकर जाऊँगा। तो बात इतनी छोटी सी इस कहानी में, पर फिर भी एक इतना गहरा मैसेज कि हम कैसे हर पल में ये भूल जाते हैं अक्सर कि अगर कोई दिन हमारा चल भी रहा है वो हमारे मुताबिक ख़राब दिन है, तो उसको अगर निराकार को याद नहीं किया तो छोटा सा भी बोझ बहुत लगेगा। और अगर उसमें भी लगा कि निराकार तो हर पल साथ है, कोई बात नहीं, बॉस गुस्सा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम अपनी डेडलाइन नहीं मीट कर पा रहे तो, या कोई भी एक स्टूडेंट लाइफ में भी एक टेस्ट रिज़ल्ट अच्छे नहीं एक आ रहे, पढ़ाई में ध्यान अगर उस समय फोकस नहीं बन पा रहा, या जो भी जीवन के पड़ाव में एक इंसान है, तो ये हमारे मुताबिक चीज़ें ना हो वो बोझ बन गया। वो तभी जब हमने उसी पल पे लेट गो नहीं किया, उसी पल पे निराकार पे नहीं छोड़ा, वरना तो वो बोझ उतना भी इकट्ठा ना हो उस इंसान का कि घर लाकर उस पेड़ की टहनी पे टांगना पड़े। तो बात इतनी सी कि हर पल ये दुनिया ने तो कुछ ना कुछ तरीके से फंक्शन करना है, और जब जब हमारे मुताबिक नहीं होगा उसको हम एक बोझ बना लेंगे। तो कैसे एक पूरी तरह से ये जो बार बार बीइंग बाउंडलेस की बात आ रही है, तो यही है कि अपने आप को खोकर ही सब कुछ पाना है। और ये चाहे फिर छोटी छोटी चीज़ें, एक डेली बेसिस का स्ट्रेस है, एक चिंताएं हैं, इच्छाएं हैं, या फिर कोई बड़ी बड़ी और चीज़ें भी कि एक कई बारी किसी ने जीवन में कोई एक बचपन से ही एम सेट किया होता है कि बड़े होके एक ये चीज़ अचीव करनी है, और वो मेहनत भी पूरी होती है, सब कुछ फेवर में भी आता है, पर वो फाइनल डेट पे जब वो काम होना है वो किसी वजह से नहीं हो पाता, और फिर ये पूरी लाइफ ही सेटबैक लगती है कि इतने साल इन्वेस्ट कर दिए, इतने दिन लगा दिए, ये अचीव तो नहीं हो पाया, और कोई प्लान बी भी नहीं रखा था, इसी पे पूरे चैनलाइज कर रहे थे। तो बात वही कि जिनके जीवन में निराकार होता है वो अपने सपने तो सजाते हैं, मेहनत भी करते हैं सपनों पे चलने की, पर इतना ज़्यादा उनसे फिर चीज़ों से या सपनों से अटैच नहीं होते कि कहीं फेलियर आया तो वो हमारा ही फेलियर बन जाता है। नहीं, वो सेटबैक्स संतों के लिए कभी सेटबैक्स नहीं होते, क्योंकि संत तो कभी भी मजबूर नहीं होते, संत तो कभी भी बंदिश में नहीं होते। संत तो हर समय जब इसी ब्रह्म के साथ जुड़ गए हैं, तो ये निराकार से जुड़कर ब्रह्म ज्ञानी आप निराकार, फिर क्या बंदिशें, क्या सेटबैक्स। तो बात वही, ये हम अपने दिमाग में, ये हम अपने आप को इतना कन्फाइन कर लेते हैं कि यही दायरा है। एक अक्सर एग्जाम्पल जो हम सुनते रहते हैं कि घर के छोटे से एक्वेरियम में वो फिश को लगता है कि जितना स्पेस है, अब वो एक बड़ी वाटर सोर्स, वाटर बॉडी में भी अगर डाल दें उसको, वो उतने दायरे में ही स्विम करती रहती है, क्योंकि इतनी हैबिचुअल है अब वो अपने एक्वेरियम में ही तैरने के लिए। तो चाहे ये लिमिटलेस एक्सपेंस है, फिर भी हमने खुद ही खुद को कन्फाइन किया है, खुद ही एक वो भाव कि जहाँ निराकार नहीं वहाँ अहंकार आ जाता है, और एक अहंकार के साथ साथ वहाँ फिर और बुराइयाँ आ जाती हैं, वहाँ सोच इतनी लिमिटेड हो जाती है, एक दिल में हम किसी को एक्सेप्ट तक करने को तैयार नहीं होते, एक छोटी सी भी किसी की गलती को इतना मैग्नीफाई कर देते हैं, फिर हम कारण भी ढूंढ लेते हैं कि ये इंसान हमें अच्छा नहीं लग रहा, और कोई पूछता है क्यों, नहीं बस इनकी वाइब भी पसंद नहीं आई है। तो ऐसे भी इतनी माइनर चीज़ें खुद क्रिएट कर लेते हैं कि ये इंसान नहीं अच्छा लग रहा, तो वजह ढूंढो क्यों नहीं अच्छा लग रहा, एक बना देते हैं हम वजह। तो एक कुछ भी वजह से किसी को भी हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये अच्छा नहीं है। तो बात वही कि एक निराकार का रूप हर एक में है, हर एक ने जहाँ इंसानियत का शरीर लिया है, तो वो एक मनुष्य ने गलतियाँ भी करनी है,
तो इतने क्विकली इतना जजमेंटल भी होने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने ये गलत कर दिया, सो दिस पर्सन इज़ रॉन्ग, आई विल नेवर स्पीक टू दैट पर्सन अगेन। ऐसा भी माइंडसेट बना लेते हैं। नहीं, अगर हम खुद देखें तो प्रॉब्ली वो इंसान ने तो जीवन में इतनी गलतियां नहीं करी होंगी जितनी हम एक हफ्ते में कर देते हैं। फिर तो सबसे पहले हम खुद पे ही इतना बड़ा क्रॉस लगा दें कि गलत है हम। नहीं, हम अपनी नज़रों में तो सब अपने आप को और अच्छा मानते हैं और खुद को एक श्रेष्ठ बना लेते हैं। बस दूसरे ही खराब हैं, हम तो बिल्कुल परफेक्ट हैं। हमारे हिसाब से दुनिया चले तो पता नहीं कितनी और अच्छी हो जाएगी। तो बात वही है कि ये मुद्दा ये सिर्फ और सिर्फ अहंकार का, चाहे वो इतनी माइनर स्लिप से आए, चाहे एक कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे रावण की डिपिक्शन होती है कि 10 सर लग के इतना प्रोमिनेंट अहंकार आएगा। नहीं, वो छोटी छोटी अचीवमेंट्स में आ जाएगा कि आज मैंने ये टी शर्ट कितनी अच्छी आयरन करी, एक क्रीज तक नहीं रही उसमें, और मेरे घर में किसी और ने करी, दे स्टिल फुल ऑफ क्रीजेस, वाओ मैं तो बहुत अच्छी आयरनिंग कर देता हूँ। तो बात यही कि छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ में ये हम लिमिटेड हो जाते हैं। और यहाँ तो निराकार से जुड़ के बीइंग बाउंडलेस की बात हो रही है। निराकार से जुड़ के सब अपने बंधनों को, चाहे वो मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, चाहे वो फिज़िकल ब्लॉकेजेस हैं, एक ये तन मन धन की जहाँ सेवा है और ये निराकार से जुड़ने की बात है, तो यही बात है कि सेवा सिमरन सत्संग और निराकार को रख के जब ये भक्ति की जाती है तो वाकई ही वो एक कोई सीमा नहीं रहती उसकी। ये प्यार में भी, सत्कार में भी, किसी भी चीज़ में ये बीइंग बाउंडेड तो होगा नहीं इंसान। फिर ये बाउंडलेस की बात, ये असीम की बात, तो हर एक में जैसा वो पोटेंशियल है कि कण कण में व्यापक है निराकार, तो हम भी हर लिहाजे में इस पॉजिटिविटी की ओर। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सर, ऐसे ही हर दिन को जीते जीते ये इसी घर बार के ही उस जाल में इंसान फंसता जाता है और इसके बीच में हर पल ये जीना भूल जाता है। हर पल में इस निराकार को रख के ये एहसास धीरे धीरे खो जाता है। तो कैसे हर पल, चाहे एक रूटीन सेम हो या अलग हो, हर पल में इस निराकार को रखना है। और कैसे फिर हर दिन भी, क्योंकि एक जैसा नहीं होता, पूरे दिन के एक्सपीरियंसेस सेम नहीं होते। एक किसी दिन तो कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा, कुछ दिन कुछ ऐसा होगा कि मन थोड़ा उदास होगा। तो ये चाहे एक जैसा दिन होने के बावजूद भी सारे दिन सेम नहीं होते। तो ये अप्स एंड डाउन्स ये तो आते ही रहेंगे। इसमें भी जिन्होंने निराकार का सहारा लिया ये बहुत ही स्मूथली सेल कर जाते हैं। ये बिल्कुल प्रभाव, वो असर आने ही नहीं देते। एक कहानी भी दासी को याद आ रही है कि एक इंसान अपने काम पे और वर्क पे बहुत सारे ग्लिचेस हो ही जा रहे थे। पहले एक कस्टमर्स ज़्यादा और स्टाफ कम, वो ओवरवर्कड उस दिन का, चीज़ें मैनेज नहीं हो रही। कभी कोई कस्टमर कह रहे हैं हम इतनी देर से वेट कर रहे हैं, आप हमें अटेंड नहीं कर रहे, वो नाराज़ हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। और कभी फिर बिलिंग के टाइम वो कंप्यूटर ही ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ। ये पूरे दिन की रूटीन में एक भी ठीक चीज़ नहीं हो रही। और वो दिन जब ख़त्म होता है और अब वो इंसान अपने एक कोवर्कर के साथ ही सेम गाड़ी शेयर कारपूल पे अपने घर जाते हैं और वहाँ वो बोलते हैं कि आप आए हैं तो अब चाय पी के हमारे साथ ही जाइए। और कैसे वो देखता है कि जिस इंसान का ये दिन अच्छा नहीं भी गया होता, वो अपने घर की एंट्रेंस से पहले एक पेड़ है उसकी ब्रांच को टच करता है और फिर अपने घर में जैसे ही एंटर करता है वो शक्ल पे भी स्ट्रेस गायब, सब कुछ एक बिल्कुल खुशी से अपनी फैमिली को मिलता भी है,
उनको ग्रीट करता है, बच्चों को गले लगाता है, प्यार देता है। तो ये करने के बाद जब उसका फ्रेंड वापस एग्जिट कर रहा है घर से, तो वो सी ऑफ करने के लिए गाड़ी तक आए फिर से। तो वो कहते हैं कि ये मैंने आपसे पूछना है, आप पूरे दिन मैंने देखा कि ये दिन डिडंट गो एज यू एक्सपेक्टेड, ये बिल्कुल आपके मुताबिक अच्छा दिन नहीं रहा काम पे। फिर भी आप गाड़ी में भी जब मेरे साथ थे तो हमने कोई कॉन्वर्सेशन नहीं करी, आप बस अपने ख्यालों में एक इतने सोच में डूबे हुए ही आ रहे थे। एक वर्ड भी हमने गाड़ी में कॉन्वर्सेशन का शेयर नहीं किया। पर आप जब अपने घर एंटर करने लगे, आपने इस ट्री को छू दिया एक, उसके बाद आप अंदर गए तो बिल्कुल मानो जैसे आप एक अलग ही इंसान हो गए हों। तो ये कुछ बात समझ नहीं आई, ये बात समझाएं। तो वो इंसान आगे कहता है कि ये मैंने अपने ही कन्वीनियंस के लिए एक मेंटल ऐसे एक एसोसिएशन इस तरह से बना दी है इस ब्रांच से कि मैं अपनी पूरी दिन की वरीज ला के या इस पेड़ पे टांग जाता हूँ कि ये काम का स्ट्रेस अब मेरे साथ घर नहीं एंटर करता। तो वो वहीं सारा बोझ रह गया उस पेड़ के ऊपर, और मैं अंदर बिल्कुल एक क्लीन स्लेट की तरह, एक फ्रेशनेस की तरह, एक घर वालों से जो प्यार मिलता है उनको भी वापस दे पाता हूँ। वरना अगर वही बोझ अंदर लेके आऊँ तो फिर वही दिन का इतना जो अच्छा ना गया हो, वही एक इरिटेशन लेके मैंने भी आगे परिवार में वही दे देनी है। तो मेरा दिन तो नहीं अच्छा गया, आगे उन सब का भी मैं ख़राब कर दूंगा। तो इसलिए एक ये मैंने रूटीन सी ही बना ली है कि ऐसा करता हूँ। और फिर समझाता है कि पर कमाल की बात तो ये है, जब अगले दिन मैं बाहर फिर सोने के बाद एग्जिट करता हूँ अपना घर और उस पेड़ की तरफ देखता हूँ, तो ऐसे लगता है जितना बोझ टांग के गया था अब तो काफ़ी उससे हल्का होके बोझ टंगा हुआ है। क्योंकि घर पे इतने घंटे इतना प्यार जो मिला, इतना फिर से वो स्ट्रेंथ मिला एक आगे बढ़ने के लिए, तो जितना लेकर आया था अब वापस काम पे जा रहा हूँ तो उससे कम ही लेकर जाऊँगा। तो बात इतनी छोटी सी इस कहानी में, पर फिर भी एक इतना गहरा मैसेज कि हम कैसे हर पल में ये भूल जाते हैं अक्सर कि अगर कोई दिन हमारा चल भी रहा है वो हमारे मुताबिक ख़राब दिन है, तो उसको अगर निराकार को याद नहीं किया तो छोटा सा भी बोझ बहुत लगेगा। और अगर उसमें भी लगा कि निराकार तो हर पल साथ है, कोई बात नहीं, बॉस गुस्सा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम अपनी डेडलाइन नहीं मीट कर पा रहे तो, या कोई भी एक स्टूडेंट लाइफ में भी एक टेस्ट रिज़ल्ट अच्छे नहीं एक आ रहे, पढ़ाई में ध्यान अगर उस समय फोकस नहीं बन पा रहा, या जो भी जीवन के पड़ाव में एक इंसान है, तो ये हमारे मुताबिक चीज़ें ना हो वो बोझ बन गया। वो तभी जब हमने उसी पल पे लेट गो नहीं किया, उसी पल पे निराकार पे नहीं छोड़ा, वरना तो वो बोझ उतना भी इकट्ठा ना हो उस इंसान का कि घर लाकर उस पेड़ की टहनी पे टांगना पड़े। तो बात इतनी सी कि हर पल ये दुनिया ने तो कुछ ना कुछ तरीके से फंक्शन करना है, और जब जब हमारे मुताबिक नहीं होगा उसको हम एक बोझ बना लेंगे। तो कैसे एक पूरी तरह से ये जो बार बार बीइंग बाउंडलेस की बात आ रही है, तो यही है कि अपने आप को खोकर ही सब कुछ पाना है। और ये चाहे फिर छोटी छोटी चीज़ें, एक डेली बेसिस का स्ट्रेस है, एक चिंताएं हैं, इच्छाएं हैं, या फिर कोई बड़ी बड़ी और चीज़ें भी कि एक कई बारी किसी ने जीवन में कोई एक बचपन से ही एम सेट किया होता है कि बड़े होके एक ये चीज़ अचीव करनी है, और वो मेहनत भी पूरी होती है, सब कुछ फेवर में भी आता है, पर वो फाइनल डेट पे जब वो काम होना है वो किसी वजह से नहीं हो पाता, और फिर ये पूरी लाइफ ही सेटबैक लगती है कि इतने साल इन्वेस्ट कर दिए, इतने दिन लगा दिए, ये अचीव तो नहीं हो पाया, और कोई प्लान बी भी नहीं रखा था, इसी पे पूरे चैनलाइज कर रहे थे। तो बात वही कि जिनके जीवन में निराकार होता है वो अपने सपने तो सजाते हैं,
मेहनत भी करते हैं सपनों पे चलने की, पर इतना ज़्यादा उनसे फिर चीज़ों से या सपनों से अटैच नहीं होते कि कहीं फेलियर आया तो वो हमारा ही फेलियर बन जाता है। नहीं, वो सेटबैक्स संतों के लिए कभी सेटबैक्स नहीं होते, क्योंकि संत तो कभी भी मजबूर नहीं होते, संत तो कभी भी बंदिश में नहीं होते। संत तो हर समय जब इसी ब्रह्म के साथ जुड़ गए हैं, तो ये निराकार से जुड़कर ब्रह्म ज्ञानी आप निराकार, फिर क्या बंदिशें, क्या सेटबैक्स। तो बात वही, ये हम अपने दिमाग में, ये हम अपने आप को इतना कन्फाइन कर लेते हैं कि यही दायरा है। एक अक्सर एग्जाम्पल जो हम सुनते रहते हैं कि घर के छोटे से एक्वेरियम में वो फिश को लगता है कि जितना स्पेस है, अब वो एक बड़ी वाटर सोर्स, वाटर बॉडी में भी अगर डाल दें उसको, वो उतने दायरे में ही स्विम करती रहती है, क्योंकि इतनी हैबिचुअल
GTA 5 की न्यू वीडियो में आप सभी का अगेन स्वागत है। ठीक है, तो चलो मित्रों, बिना किसी बकवास के आज के इस वाली वीडियो को कर लेता हूँ शुरू। ठीक है भाई, जो जो चैनल पे नए यार प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है, एंड लाइक, वीडियो को लाइक कर दो मित्रों। ठीक है, चलो वीडियो को बिना किसी बकवास के स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, स्टार्ट तो हो गई वीडियो। गाइस जाना किधर है अपने को, वो मैं मार्किंग कर रहा हूँ। ठीक है भाई, समझ में नहीं आ रहा है कि जाना किधर पे। पहले तो एक गाड़ी लेता हूँ, इधर से रुक जाओ, रुक जाओ गाइस, रुक जाओ भाई। कौन सी है? पीछे वाली सही है। चलो, एक ही बंदा बैठा था क्या? नहीं, एक ही था। चलो, एक ही बंदा ड्राइव कर रहा था। मैं हाँ सोच रहा था दो बंदे ड्राइव कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो। चलो चलो गाइस, ये देखो, अब इसके ऊपर ना मोलिटो मार देता हूँ भाई। उसकी गाड़ी में लगा दिया मोलिटो। अंदर तो है भाई, चिपक गया है मेरे को लगता है। तो भाई ये लोग पता नहीं कैसे खुद से जा रहे हैं, आई डोंट नो। ये भी देखो कूद गया, पता नहीं क्या सिस्टम है, आई डोंट नो। समझ में नहीं आया मुझे कैसे, क्या चक्कर हो रहा है। ये लोग कूद से पता नहीं कैसे जा रहे हैं। ये देखो कूद जा रहे हैं भाई बंदे, आई डोंट नो। इनकी गाड़ियों में आग लगना ही नहीं चाह रही है, लग गई है गाइस। चलो भाई, कुछ तो सही हुआ। ये देखो भाई, भाई मोलिटो तुरंत सब बुझ जा रहा है अगर ये लोग थोड़ा सा फास्ट चला रहे हैं तो। चलो, ये ले भाई, आएगा स्वाद तेरे को। आ गया ना स्वाद, और कर लो पंगे। बंदे क्या सोच रहे हैं भाई, मैं तेज चला रहा हूँ तो ये चलाएगा ही नहीं। अभी देखो कितना तेज चला रहा है। बहक गया भाई, वो सब बहक गया। ये देखो, आना आ, क्या हुआ? ये लो भाई, देखो भाई, पूरा पूरा मोलिटो मार दे रहा हूँ। ये देखो, अब होएगा सीन, असली सीन तो अब होएगा। लो देखो जी, क्या हो गया। असली सीन तो हो गया भाई, लेकिन अपने को एक चीज़ और करना पड़ेगा, किधर से भागना पड़ेगा। ठीक है भाई, साहब बंदे ना यार एकदम फटाफट 5-6 गाड़ियाँ आ गए, देन क्या ही हो सकता है फिर। मज़ा आगे नहीं कर रहा हूँ। चलो भाई, पहले कोई कार ले लेता हूँ। ठीक है, चलो ये कार बेहतर है। ठीक है, चलो। चलो चलो, ये देखो भाई, वो किधर भाग रहा है। ये लग गई।
होवेगी होवेगी, दोनों ब्लास्ट होवेगी। चलो भाई बुझा आ गया बंदा कसम से। वो देखो साइड से काट के लेके जा रहा है। इसमें गाड़ी में आग नहीं लगी, पता नहीं क्यों। इसकी ना हैवी कार होगी मेरे को लग रहा है। चलो अभी तो लगेगी। बंदे पता नहीं कहाँ रह गए। सही कह रहा हूँ, बंदे पता नहीं कहाँ रह गए गाइस, अभी तो उनका एंट्री हुआ नहीं। लो भाई आ गया स्वाद, नहीं आया स्वाद इनको। भाई कुछ हो ही नहीं रहा है इनको असर कुछ। क्या चक्कर है भाई? हुआ असर तो हुआ भाई। गाइस एक जगह ना सीक्रेटली रुक के ना इनको बताता हूँ, रुक जाओ। इन लोग ना बहुत पंगे कर रहे हैं ना, रुक जाओ। एक जगह रुकने दो मेरे को बस। रुक जाओ बच्चों रुक जाओ, बताता हूँ तुम्हें। गाइस इन लोग ना आगे ही नहीं आ पाएंगे, ठीक है। अभी मेरे को ना यहाँ पे खड़ा होने की ज़रूरत है। चलो बस रोड ना ब्लॉक करनी है मुझे, देन ये ना कुछ कर ही नहीं पाएंगे। सही कह रहा हूँ। चलो आ जाओ। ओ भाई एक गोली से रह गया था मैं, एक गोली भी मार दिया बंदे ने। क्या बताऊँ मैं, सीन हो गया मेरे साथ में। सही कह रहा हूँ। छोड़ो यार जो भी है। चलो ये देखो भाई, दोनों तीनों टायर इसके पंचर कर दिए अभी मैंने। ये देखो गाइस, ये देखो भाई, मज़े मज़े आ रहे हैं। चलो लेट्स गो। चलो ये देखो गाइस, ये रुक जा भाई, किधर जा रही है? चलो रुक जाओ, उसके पीछे लगाता हूँ मैं। इसका एक टायर बचा था वो भी फोड़ दिया। बंदे से हुआ नहीं तो बंदा उतर के भग गया भाई। आजा मित्र आजा, आजा देखता हूँ तुझे। डर के उधर ही रह गया गाइस। भाई ये तो खतरनाक थे यार। ऐसा हो सकता है यार? रुक जाओ ट्राई करता हूँ, ट्राई करता हूँ गाइस। भाई बहुत फास्ट रहेगी तभी हो पाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। सही कह रहा हूँ मैं, तकरीबन इतना फास्ट रहेगी तब तो हो पाएगा, नहीं मुश्किल है।
एक मिनट रुक जाओ गाइस। ओहो, भाई क्या चक्कर है भाई। गाइस रुक ही नहीं रही है भाई कार, क्या हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा गाइस। रुक जाओ भाई। टनल किधर गई यार? वेयर इज द टनल? टनल तो ये रही है तो। पता नहीं क्या चक्कर है भाई, किधर गई किधर नहीं मेरे को नहीं पता। देखना तो पड़ेगा मुझे। आहो, इधर से ही जाती है ना, रुको भाई, छानबीन कर देता हूँ ट्रेन की। रुको, कहाँ है कहाँ ट्रेन? नज़र नहीं आ रही है भाई, पूरा छानबीन ही कर दिया मैंने, ऐसा समझो। सही कह रहा हूँ भाई। भाई ट्रेन ही नहीं आ रही है, मजाक सेट के बता रहा हूँ। चलो भाई, ये बढ़िया कार है, ठीक है। ओह चलो, अभी बेस्ट है गाइस, ठीक है। ले गया था ना, शाम का टाइम है और भाई मस्त है। चलो। ब्रेक तो हमारी रुक गई, लेकिन लड़ने के बाद रुकी। तेरे हिसाब से सही भी है गलत भी है, ठीक है। चलो, अच्छा टारगेट यही है अपना। पहले तो इसके टायर पंचर करता हूँ। तेरे को मारना नहीं चाह रहा मैं, उससे पंगा ले रहा है। रुक, मुझसे पंगा ले रहा था भाई साहब। चलो 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 गाइस, ये कार ना दे के आनी कहाँ है मेरे को? वैसे तो मेरे को पता है कि यहीं पे दे के आनी है, ठीक है। और कार मैंने उधर पे ड्रॉप करके आई है, रुको मैं देख के आता हूँ। कार से डिसेबल हो गई है, इनविजिबल हो गई है, कुछ करा भी नहीं जा सकता। वेट, ये मरेगा। अगर मैं जिंदा रह गया ना भाई, मर पहले गया तो क्या मारना है इसको। चलो, वाली कार गाइस उस साइड चली। ओ, इधर से घूम भी जाती, लेकिन मैंने देखा नहीं। चलो चलो, जो है सही है। ये देखो भाई, लेट्स गो। चलो, चलो चलो,
बढ़िया चला रहा हूँ भाई, देख रहा हूँ। चलो भाइयों, देखता हूँ अभी कहाँ जाना है कहाँ नहीं। इसको ना दे देता हूँ। चलो इसको मैं टास्क दे देता हूँ। चलो बहुत भाई साहब, क्या हुआ तो देख रहे हो, गड्डी भाई जल गई, बहुत खतरनाक जल गई। देखो आप लोगों ने, मतलब कुछ भी एक हिसाब से बोलो। चलो कोई ना गाइस, ठीक है। बढ़िया चला रहा है वैसे भाई, बढ़िया चला रहा है तो एक्सीडेंट क्यों कर रहा है फिर तो। ये देखो, ऐसे इसको चलानी है ना भाई, फिर तो भाई नुकसान हो गया अपना। ये देखो, चलो भाई निकाल तो दिया कैसे न कैसे करके, बहुत मशक्कत के बाद। वो देख रहे हो कैसे चला रहा है, क्रेजी चला रहे हैं भाई बंदे, क्रेजी। चलो कोई ना। चलो लेट्स गो गाइस। अभी ना गाइस हमें लाइक तकरीबन 389 मीटर तक जाना है, ठीक है। और मस्त चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, बढ़िया चला रहे हैं भाई। लेट्स गो। टाइम लगेगा थोड़ा पहुँचने में, लेकिन कोई ना। देख रहे हो, ये चेक करो, इसको तो पीछे ही कर दिया अपन ने, सही कर दिया भाई, पीछे करके ना सही कर दिया अपन ने। चलो 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 गाइस, लेट्स गो। ये देख रहे हो गाइस, बढ़िया ही चला रहे भाई। ट्रक वाला हट नहीं रहा है भाई, पता नहीं क्या चक्कर है। अभी हटेगा, अभी देखना। अभी हॉर्न प्रेस करते है ना, साइड मारेगा, रुक जाओ। डीपर देता हूँ उसको, इसको समझ में आएगा तो ठीक है भाई, नहीं समझ में आएगा तो कोई ना, ठीक है। इंतज़ार करो भाई, साइड ही नहीं दे रहा है, क्या बंदा है भाई। रुक जा, नहीं देगा साइड, रुक जा। परेशान होके भी देखो भाई कैसे साइड देगा, सही कह रहा हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अभी देखना, ये देखो भाई, इंतज़ार करो भाई, एकदम पागल ही है यार, कब से हॉर्न प्रेस करे जा रहा हूँ लेकिन नहीं। इसको तो साइड ही नहीं देना है भाई, मतलब क्या बताऊँ, खतरनाक बंदा है भाई, कुछ भी बोलो, साइड ही नहीं दे रहा है थोड़ा भी, कि नहीं चले जाओ ऐसा करके ना,
साइड इनको देना ही नहीं है मित्रों। चलो भाई, जितने बंदे हैं ना भाई चैनल पे, सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो यार प्लीज़ मित्रों, ठीक है। आई होप यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। चलो 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 गाइस, लेट्स गो। भाई बंदाना चलाने में बहुत स्लो है यार। साइड हटाता हूँ उसको। ये एक मिनट गाइस। चलो भाई, अभी स्पीड फास्ट करेगा ना, अब तक ऐसे स्लो करके चलाते रहता हूँ। सही कह रहा हूँ ना? नहीं तो गाइस कब तक स्लो करके चलाते रहता भाई, बंदा भी पागल हो जाता, मैं भी पागल हो जाता, मजाक नहीं। अभी देखो एक कैसे साइड देगा भाई, साइड ही नहीं दे रहा है, बस देगा साइड। अभी रुको, नहीं दे रहा था भाई, मैंने एक कट मार के भाई साइड ले ली। चलो ये भी एक बढ़िया ही चीज़ था, ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसको डीपर मार रहा हूँ इसके सामने, भाई निकाल लेता चाहता तो, लेकिन इसने ना एक्सीडेंट होने का थोड़ा सा वो सोचा, इसीलिए निकाला नहीं। जिस हिसाब से आ रहा था ना भाई, निकाल ही देता, मजाक नहीं। सही कह रहा हूँ। वो देख रहा हूँ भाई, कार वाले को क्या हो गया भाई, पागल हो गया। चलो बच गया, ओहो बच गया भाई। चलो ये देख रहा हूँ भाई, आ गए गए अपन विलेज में, ठीक है। चलो ये देखो भाई। चलो मित्रों, चलो लेट्स गो। ये देखो गाइस कैसे भगा रहा हूँ भाई, कैसे, ये देखो, ये चेक करो, ये देखो, ये चेक करो भाई। तगड़ा था भाई, तगड़ा, मजाक नहीं। सही कह रहा हूँ। चलो 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 गाइस, लेट्स गो। लेट्स गो। ये देख रहा हूँ भाई, बढ़िया ही चला रहा हूँ मैं तो। भाई वैसे ना गलती में आ गया, देख रहा हूँ गाड़ी स्टेबल भी नहीं है। एक मिनट रुक जाओ भाई गाइस, एक मिनट, ठीक है। चलो भाई, बाइक ले लिए ना, अभी तो स्टेबल रहना ही रहना है इसको। चलो लेट्स गो। ये देखो मित्रों, रुक जा।
अरे यार क्या हो गया ये, कसम से मरे ना बस, बच जाएगा। चलो बढ़िया चला तो रहा हूँ वैसे, बस कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। कभी कभी ऐसा मुझे लग रहा है ना, इसकी स्पीड जो है ना रॉकेट की तरह पकड़ रही है। सही कह रहा हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा गाइस। ये देखो, ये चेक करो भाई। और रुक जा, अभी तो एक्सीडेंट ही होना था मेरा। कोई ना, कोई ना मित्रों, चलो। इधर से उड़ा ही देता हूँ, रुको। ये देखो भाई, बढ़िया है भाई, कमाल धमाल। ये चेक करो भाई, मरेगा भाई बंदा मेरे को लग रहा है। बच गया, चलो। आई होप you मित्रों लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज। गाइस ये देखो, रिस्क ले लिया भाई। ये ऐसा रिस्क देखा भाई कभी? रुक जाओ, रुक जा, रुक जा, रुक जा। चली जाती बड़े प्यार से, लेकिन छोड़ो, अपन भी ना थोड़ा अलग ही बंदे थे। सीन हो गया समझो। सही कह रहा हूँ गाइस, चलो। ये देख रहा भाई, क्रेजी है गाइस, क्रेजी। चलो और रुक जा। अरे यार, फिर से हो गया वैसे। मजाक नहीं कर रहा। वही ना गाइस, ठीक है, आ गए ना, अपन ले लेते हैं कार। चलो, वही जो कार चला रहे तो वही आ गई है। चलो कोई ना, बढ़िया घुमा दी भाई, नहीं एक्सीडेंट ही होने वाला था। चलो। चलो। अरे यार, बार बार एक्सीडेंट, बार बार एक्सीडेंट, मतलब कुछ भी है गाइस, कुछ भी हो रहा है भाई। डायरेक्ट एक्सीडेंट, डायरेक्ट। चलो। अरे यार, डायरेक्ट निकल के आ गई गड्डी। चलो कोई ना। अच्छा जी, पता नहीं कहाँ चले गया वो। फायर ब्रिगेड चलाते हैं ना अपन। चलो। ये गाइस भागती बहुत तेज है, मैं तो समझ रहा था ऐसा नॉर्मल चलती, बट नहीं। देख रहा हो कितना तेज भागती है। तभी तो बंदे इतना तेज जाते हैं भाई, आग बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए, तभी तो इतना फास्ट फास्ट जाते हैं। वही तो मैं सोचूं यार, इतना फास्ट फास्ट कैसे जाते हैं उन लोग। सही कह रहा हूँ गाइस।
वही ना मित्रों, ठीक है चलो। ये देखो भाई, तो यार बार बार एक्सीडेंट हो रहा ना, दिमाग ही खराब हो जा रहा है। पीछे आ जा पीछे। चलो, आगे वाला आ रहा तो उसको अभी उड़ा ही दिया। कुछ भी हो रहा है, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ। या तो ज़्यादा हाई स्पीड हो जा रही है मुझे लग रहा है, तब उसके वजह से हो रहा है। यानी कुछ भी बोलो भाई, कुछ भी बोल सकते हो, मतलब सही कह रहा हूँ। चलो, चलो चलो। चलो गाइस, बेहतरीन है भाई, बेहतरीन। इधर से देख रहा हूँ, कट मार के क्या तगड़ा जा रहा हूँ मैं, मज़ा आ जाता है भाई। चलो। चलो चलो गाइस। मस्त मज़े आ रहे हैं गाइस। हाँ। ये देख रहा हो गाइस, क्रेजी है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। चलो, ये देखो गाइस, भागती बहुत खतरनाक है भाई, मजाक से हट के बता रहा हूँ। चलो। चलो चलो गाइस, लेट्स गो। चलो भाई साहब, देख रहे हो ब्रेकिंग खतरनाक है इसकी, मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। चलो। चलो चलो चलो, ये देखो भाई, ये खतरनाक, ये चेक करो। अरे इसको ना अभी बहुत चला लिया अपन ने। ओहो भाई साहब, देख रहे हो सुपर कार आ गई, मतलब अभी ना लुत्ती चलेगी, लुत्ती। ये देखो, ये देखो भाई साहब, बोला था ना। फ्रंट का व्यू चेक कर रहा हूँ, क्रेजी है। चलो। ओहो, क्रेजी के चक्कर में भाई हो गया क्रेजी, सही बता रहा हूँ। कोई ना, ठीक है। चलो, इसको एक्सीडेंट करके जाऊंगा भाई। चलो।
चलो चलो, आई होप जितने भी चैनल पे नया भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जिससे अपन ना मोटिवेट वगैरह हो सके और चैनल पे ना कंटिन्यू वगैरह रह सके। आई होप ठीक है। चलो ये देख रहा भाई, क्रेजी चलाने का तरीका चेक करो बस मेरे, मजाक नहीं है गाइस, सही कह रहा हूँ भाई। चलो ये देखो, ये चेक करो, ये चेक करो गाइस। तो आई होप ही भाई आज के वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।